आवाज आ रही है आपको? लोगों से भरपूर मुस्कुराहटों से भरपूर और मैं हूँ साहब जो मेरा साथ दे दिया वो गुड्डी उड़ाने में मसरूफ है। बिलाल डोगर है मेरे साथ, जो खास तौर पर फैसलाबाद से यहाँ तक आए हैं। फैसलाबाद 3.1 के हमारे स्टार एंकर। और बिलाल, फैसलाबादी तो गुड्डी उड़ाते रहते हैं, लाहौरियों को चांस मिला है 25 साल बाद गुड्डी उड़ाने का, और वो हमारी गुड्डी जो है वो हवा में। और अभी हम बचा के रखेंगे ताकि कोई पहचान ना लग जाए, क्योंकि हमने आपके साथ आपको ज्वाइन करना। मुझे वैसे तभी पता चला सिमल, जब आपने आवाज दी ना, हाँ अस्सलाम वालेकुम, मैं क्या लगा आप फिर आपने मुझे मैं अपनी गुड्डी बचा रहा था, पीछे एक और वो कहते पेशा लगने को था। पूरे साल में भी किसी को आवाज नहीं आ रही, किसी को कोई समझ नहीं आ रही। एक जरूरी सा सवाल है गुड्डी उड़ाने का, इंजॉय करने का, फैमिली गेट टुगेदर फ्रेंड्स के साथ प्लान बन रहा है। और ऐसे में एक ऐसा वेन्यू जहां आज हम मौजूद हैं, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में, जहां पर कल्चर, आर्ट और रंगों को जिस तरह भरपूर तरीके से वो लोग इंजॉय कर रहे हैं। उमेर, ये गुड्डी जरा संभाल के रखिएगा, कटवानी नहीं है, साथ यहाँ से ले जाए और इकट्ठी होती है। अच्छा, आप आज बसंत का दूसरा दिन है और आपके पीछे ये पूरा जो आसमान है वो लाइटों से भरा हुआ है। मैं फैसलाबाद से आया हूँ। वो जो पसंद से हट के गैर कानूनी पसंद होती थी, आज कानूनी पसंद है, और यकीन माने लाहौर जाग रहा है। ये बसंत बहार जो है ना, बसंत बहार जो है वो मज़ा नज़र आ रहा है। मैं लाहौर को आज किसी और रंग में देख रहा हूँ। बिलाशुबा लाहौर रोशनियों का शहर है, ख्वाबों का शहर है, लेकिन आज और मुख्तलिफ नजर आ रहा है। शहर है और लोग इसको बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। इस वक्त जहाँ मौजूद वहाँ पर एक्चुअल कल्चर और आर्ट जो है वो फील हो रहा है, और वो है भी नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स। एग्जैक्टली। और जिस तरह से उन्होंने ये रिप्रेजेंट किया, आप यकीन जाने दिल खुश हो गया है। जगह जगह आपको आर्ट पीसेस जो है वो कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए आप स्टूडेंट्स देखिए, छतों को चढ़े हुए, हर छत के ऊपर स्टूडेंट्स जो हैं, ये ऊपर स्टूडेंट्स हैं, हर तरफ आपको छतों के ऊपर नजर आ रहे हैं। छतें मैं कहता हूँ खचाखच भरी हुई हैं। हाँ। और मुझे वैसे सच्ची बताऊं, मैं देखना चाह रहा था कि क्या हकीकत में इतनी गुड़ी उड़ी है। मुझे यहाँ आके वैसे सच्ची मजा आ गया। कहते पंजाबी चस आ गई है। फैसलाबाद वाले जो जेलस हो रहे थे, हमने उनको यहाँ बुला लिया गया। कानून जो अलाउंस पसंद है, जिसमें लोग जो है वो कम्पीट कर रहे हैं। आपको पूरे लाहौर के रोड्स में कहीं पर भी कोई मोटरसाइकिल जो है वो रॉड के बगैर नहीं आ रही होगी। आप और छोड़ दें आप लड़कों को जिनको शौक होता है ना गुड्डी उड़ाने का। मेरे पीछे देखें, ये एक फीमेल जो है वो गुड्डी उड़ा रही है और कैसे तुनके लगा रही है। और ये उस वक्त से कह रही है इतनी टेबल गुड्डी जो है वो उड़ रही है, और ये काफी देर से ना इंतजार में थी गुड्डी इनके हाथ में आ जाए, और आ गई उनके हाथ। कल रात को हवा नहीं चलती, आज अच्छी हवा चल रही है, मौसम भी खुनकी में अच्छा, मतलब सही, थोड़ा सर्द हो गया। बिल्कुल मजा आ रहा है। कहाँ गई हैं आप? तो गुड्डी पकड़ के बैठी थी। अस्सलाम वालेकुम। उधर पेचा लगा, आपने छोड़ दिया है। मैं ठीक हूँ। आपकी गुड्डी उड़ानी आती थी? बिल्कुल आती है, मैंने बचपन में बहुत दुनिया उड़ाई, बहुत मार खाई। यहाँ पेचा लगा हुआ है, होने की निशानी देखी है इन्होंने, हाथ में टेप लपेटी हुई है। सिर्फ डोर छोड़िएगा, पीछे पेचा लग गया उनका। वो लोग लपेटते हैं अपने कैसा मजा आ रहा है। एक मिनट अच्छा, ओ हो ठीक है। अगर मैं फैसलाबाद की, मैं ये सिमल मुझे कहा था आप भी साथ इंट्रोड्यूस हो गई है फैसलाबाद। मैंने बता रहा था लाहौर आए हुए हैं, बसंत मनाने। पूरा पंजाब आया हुआ है, पूरा पाकिस्तान आया हुआ है। चेक करें कि फैसलाबादी लाहौर आए हुए हैं। क्या रेट है? उड़ाना एंजॉय करते वहाँ पेचा लगा, फौरन पकड़ा रहे हैं। ये अच्छी चीज है। देखिए बहुत काटा भी हो गया। आवाज आनी चाहिए थी। असल मजा तो उसमें आता है। और ये ना कोई आधे पौने घंटे की गुड्डी उन्होंने उड़ाई हुई है और फुल आसमान में रखी हुई है कि बस कोई मेरी गुड्डी जो है ना वो असल में लाहौरियों को हवा आज मिली है, 2 दिन से हवा नहीं थी। अच्छा सिंपल ये होता था कि रात की जो इस वक्त जो जैसे लाइट बहुत कम है, तो अमूमन वाइट गुड्डी उड़ती थी, लेकिन काली भी चढ़ रही है, ऑरेंज भी है। ये कट के जा रही है, ये देखिए कट के हमारे ऊपर से गई, आपने लूटी नहीं है। ये वो वैसे कहते हैं पंजाबी के लुटन में भी गुड्डी अपना स्वाद है, किसी और भी कटी। बड़ी एहतियात करनी पड़ती है। स्टॉप पे मौजूद है तो मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था कि मैं उसके पीछे भाग के जाऊँ। नहीं आप नीचे छत होती तो
अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा कि मैं फैसलाबाद से आया हूँ, पाकिस्तान भर से लोग आए हैं, बल्कि पूरी दुनिया से मैंने तो देखा है, और हर जगह से जुमला एक सुनते हैं, पंजाबी आ गए, फिर लाहौरी आ गए, बल्कि पाकिस्तान आ गया पूरा। आप ये महफूज बसंत पे क्या कहती हैं? ये महफूज बसंत जो है बड़ी मैंने देखा कि SOPs की कंप्लाइंस की गई है हर तरफ, जैसे ये 4 दीवारी है, ये सख्ती से कहा गया है कि 4 दीवारी भी हो, छतों को अच्छी तरह से ऐसे सेफ्टी मैयर्स पूरे किए जाएं, नुकसान ना हो किसी को। ये लगता है कि हम लोग बड़ा तरसे हुए थे किसी ऐसे इवेंट के लिए जहाँ पर हम अपनी फ्रस्ट्रेशन भूल जाएं। खुशियाँ बड़ी महदूद हैं, खुशियाँ बड़ी महदूद हैं, मौके बड़े कम हैं, और ये जो 3 दिन का एक मेला सजाती है, इट्स नॉट जस्ट हम गुड्डी उड़ा लें और एंजॉय कर लें, फैमिलीज इकट्ठी हो रही हैं, देखो पे देखे पक रही है, बारबेक्यूज हो रहे हैं, खाबे चल रहे हैं। आई थिंक ये वो सारी चीज़ें हैं जो आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। हमारी इवेंट्स हम चाहते हैं कि मेरे ख्याल में ज़रूर होने चाहिए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, फैसलाबाद पंजाब भर में जो तफरीह के मौके हैं, इंटरटेनमेंट के मौके हैं, वो बड़े महदूद हैं। अब वो लोग यहाँ आए हैं, ये लेटर ऑन जब इसको ट्रायल बेस पे कामयाब हो जाएगी ना, तो ये आगे भी आपको पूरे पंजाब में नज़र आएगी। और ये अच्छी चीज़ है कि बसंत होनी चाहिए, त्यौहार है, बेसिकली त्यौहार को त्यौहार तक रखें, इंजॉय भी होगा, और लॉरी इंजॉय कर रहे हैं। जितनी कोशिश कर सकती थी SOPs के ऊपर अमल दरामद कराने की, उन्होंने वो कोशिश की है। लाहौरियों ने बड़ा ताउन भी किया, जो लोग यहाँ बसंत मनाने आए हैं उन्होंने भी बहुत ताउन किया है। लेकिन वहीं पर बिलाल, जैसे अभी हम जिक्र कर रहे थे कि ये रंगों का त्यौहार है, ये एक बाहर का इन्विटेशन है जिसमें सब लोग जो है, छोटा बड़ा हर कोई नजर आ रहा है। अब ये देखना, हर कोई एंजॉय कर रहा है। छोटे-छोटे आपको बच्चे जो हैं, बच्चे लॉलीपॉप खाते भी नजर आ रहे हैं, वो अपनी हर अपनी मौज में है। बिल्कुल सही। और जब हम जिक्र करते हैं बसंत मनाने का और सेलिब्रेट करने का, तो मैं आपके लिए एक चीज़ लेकर आती हूँ, आप अपने ऑडियंस को संभालने में। चले जी, मैं ऑडियंस मेरे स्पुर्द है, तो मैं अपने फैसलाबादी अंदाज में आपको ये बताना चाहूँगा कि मुझे लाहौरी आज मुख्तलिफ रंग में नज़र आ रहे हैं। लाहौर चक्कर भी लगता रहता है, आप अमूमन उनके साथ गहमा गहमी के अंदर भी रहते हैं, लेकिन मैं जहाँ तक हद निगाह जा रही है, हर छत के ऊपर आपको लोग नज़र आ रहे हैं। कोई गुड़ी उड़ा रहा है, कोई चढ़ा रहा है, तो कोई बारबेक्यू मुख्तलिफ जो खाने हैं, खाबे हैं, उनके साथ एंजॉय करते नजर। अगर किसी को गुड़ी नहीं भी उड़ानी आती है, आजकल बड़ा मसले, जो कम अज़ कम जब से पतंगबाजी जो है बैन हुई, उसके बाद ये दोबारा एक सिलसिला 20-22 साल का चला है, तो वो जो एक नई जनरेशन अंदर एड ऑन हुई है, उनको अभी इतना तजर्बा नहीं है कि ख़ास तौर पर आपने तलावें कैसे डालनी है, कन्नी कैसे देनी है, और चप पंजाबी में चप कैसे निकालना है, फिर आपने तुनका कैसे लगाना है। तो मेरे ख्याल में ये सब आपको बताएंगे भी, लेकिन ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए, वापस आ रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और NCA के अंदर आपने पहले ऊपर छत पर तो देखा, सीमल ने आपको बताया होगा कि क्या क्या चल रहा है, लेकिन अब हम यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर पतंगे बन रही हैं, और ये टैलेंटेड बताए ना, ये पतंग मैंने बनाई है, ये देखें कितनी खूबसूरत और नीट एंड क्लीन पतंग जो है वो आमना आदिल ने बनाई है। कोई टैलेंट ये झूठ है ये झूठ इतनी है। जल्दी नहीं बताते होते ना, बता देना था, लेकिन थोड़ा टाइम तो लगाते हो। चले, ये टैलेंटेड स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ये लोग ये सारी पतंगे बना रहे हैं। पहले इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप जेनजी हैं? जी मैं जानती हूँ। पहली आपकी बसंत थी, कैसी रही बसंत? ये मेरी एक्चुअली दूसरी बसंत थी, पहली मेरी बसंत थी शायद 2002 में, लेकिन मैं तब बहुत उस वक्त तो आप बहुत छोटी थी, आपको तो याद ही होगा। छोटी थी, मुझे सिर्फ इस तरह कलर्स याद हैं इन द स्काई, बट दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि मैं देख रही हूँ कि पतंग कैसे बनाते हैं। सो इट्स एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि इन तारों का नाम क्या है और ये ग्लू क्या अलग सी चीज़ होती है। एंड आई होप कि अभी मैं चला भी सकूँ, ऊपर तार पे ऊपर चढ़ भी जाए। नहीं उड़ाते हैं ये जेनजी के अभी काफी जेनजी के मसाइल है। अच्छा ये बताइएगा कि आपने बाहर भी बसंत देखी होगी और NCA की बसंत भी देखी है, क्या फर्क है? आई थिंक इधर देयर इज़ अ लॉट ऑफ यंग पीपल यहाँ पे ज़्यादा हैं। यहाँ पे ये देखें, अब ये जेनजी के बिल्कुल एंड पे आए हुए हैं बच्चे, तो ये लोग भी हैं। बाहर आई थिंक अंदरून में आप जाएं तो थोड़े एक्सपीरियंस पतंगे उड़ाते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत से बच्चों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि वो भी सीखें और उड़ाएं। ये बच्चे बना रहे हैं, ये बनाया है, क्या नाम है आपका? जोया। जोया। ये जोया ने बनाई है, फर्स्ट टाइम इन्होंने पतंग बनाई है। आपने फर्स्ट टाइम बनाई है ना? फर्स्ट टाइम बनाई है, यस। जोया ने पहली बसंत और पहली पतंग जोया की जानिब से बनाई गई है। अब आमना आदिल आगे देखेंगे कि इन्होंने नहीं, पहले एक चीज जो है वो मैं आपसे पूछना चाहूंगी। आप एक शेर सुना रहे थे मुझे ऑफ द कैमरा, पता नहीं कोई देयर वाज समथिंग अबाउट डोर और चरखी, जरा सुना दे। डोर, चरखी, पतंग सब कुछ था, मगर उसके घर की जानिब हवा ना चली। उसकी रीजन ये है कि कल हवा नहीं थी, आसमान रंगीन नहीं था, उसकी रीजन हवा ना होने की वजह से कल बसंत अच्छी ना हो सकी। लेकिन आज आसमान बहुत रंगीन है क्योंकि आज हवा बेहतर है। आज हवा बेहतर है, आज आपके सूट का कलर भी बेहतर है। क्या बात है। अच्छा मैं कल इसके बाद भी एक जगह पर गया,
वहाँ पर हमारी एक पार्टी थी, वहाँ पर मैंने इनको दिखाया वीडियो में 90% लोग ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे, लड़के इसी तरह से पहनते हैं। अच्छा हमजा, ऐसा है पतंग की, मैं दोबारा आऊंगी वापस आपके शेर पे, मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन अभी मास्टर जी हमारे साथ मौजूद है। थोड़ा सा कैमरामैन को मैं कहूंगी थोड़ा सा टिल्ट करें, मास्टर जी से बात करेंगे। क्या खूबसूरत पतंग बना रहे हैं, मुझे लगता है पत्ता बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। ये पतंग पे बन क्या रहा है? ये पतंग बन रही है। मुझे तो ये पत्ता सा लग रहा है, क्या शेप है ये? इसको कोई स्पेसिफिक शेप का नाम होता है? इसका शेप का, इसका ये ढोल बन रहा है पहले। अच्छा ये पहले ढोल बन रहा है, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद के नीचे पैंदी लगेगी। अच्छा सही है। हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ, ये पतंग इसी तरह से बनती है, ये अभी हाफ बनी है। आपको शायद अंदाजा नहीं है, ये मैंने बनाई है और मुझे पता है कि कैसे बनती है, मैं बखूबी वाकिफ हूँ इस चीज से। मैं आपको एक बात बताऊँ, अब मोए मोए हो जाएंगी, इसको गुड्डा कहते हैं। इसको गुड्डा कहते हैं। और पतंग क्या होता है? पतंग की शेप मुख्तलिफ होती है बाबा जी, जरा असल में ना जी जी पतंग बन रही है ना, जी, ठीक है, ये पतंग है और ये गुड्डा है। ये मर्द है, ये औरत है। अच्छा ये गुड्डी है और ये गुड्डा है। हाँ जी। अच्छा अच्छा सही है। ये मुझे मेल है। बताएं, आप बताएं इसके क्या इंग्रेडिएंट्स है, क्या इस्तेमाल हुआ है इस पतंग के अंदर? अच्छा, एक तो सबसे पहले पेपर इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। जी जी, हाँ जी बताएं, आप बताएं सर, एक्सपर्ट ओपिनियन होना चाहिए जी। हाँ जी सर बताएं। ये जो गुड्डा है ना, ठीक है, ये कमजोर होता है, ओके। पतंग पावरफुल होती है। ये पावरफुल है। हाँ जी। आप पावरफुल काम कर रहे हैं। नहीं जी, पतंग में ताकत बहुत, 4 तिनके लगे होते हैं ना। अच्छा, 4 तिनके लगे होते हैं। और ये तिनका कहाँ से आता है जी? ये बांग्लादेश से। ये बांग्लादेश से तिनके जो है वो आ रहे हैं। हाँ जी। क्या खूबसूरत दिखाइएगा। अभी मास्टर जी ने अभी पूरी नहीं बनाई, लेकिन देखो हमजा, इसको कहते हैं आर्ट। इसको कहते हैं आदि पतंग। देखिए ये आपने भी टाइम पे मेहनत कर ली होती ना, तो इस तरह का कुछ आप भी बना लेते। फिर मैं आपके साथ ना खड़ा होता ना इसलिए मेहनत की थी, जहाँ पर पहुँच गए हैं। बिल्कुल ठीक है, मास्टर जी को उनका काम करने देते हैं हम। एक मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये इनसे पूछिएगा ये क्या चीज़ है, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स? दिखाएं जरा, इधर को करें। ये उनके पास भी मौजूद है। अच्छा ये क्या है, वो दिखाओ ना। अच्छा ये ग्लू कैसे बनती है जी? जो कि पतंगों के लिए इस्तेमाल होती है। ये जरा उनसे ये बताइएगा, ये इसके अंदर कैसे बना है मास्टर जी? हाँ जी, ये कैसे बनी है? इसके अंदर मैंने शुगर डाली है और ये आटा शरेड डाली है, उसकी ये बनाई। शुगर जरूरी डालनी होती है क्योंकि ये फिनिशिंग खराब हो जाती है अगर ये फिनिशिंग खराब हो जाती है अगर आप शुगर नहीं डाल। नहीं डाल। बिल्कुल ठीक है, ये जी मेन इंग्रेडिएंट है जिससे पतंग जो है ना वो बनती है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग सी है। अच्छा आपको कैसा लगा? जोया नाम था आपका। आप अगर हो सके तो इस साइड पे आ जाए ताकि हम अच्छे से कॉन्वर्सेशन कर सके। तब तक आप बताइए जी, इतनी खूबसूरत लड़कियों के साथ आप हमजा बैठे हुए थे, ठीक है, कुछ सीखा है आपने? बहुत कुछ सीखा है। क्या सीखा है बताइए। मैंने अपनी डोमेन के हिसाब से चीजें सीखी हैं। जोया से जी सवाल जवाब करें ना, पतंग बनाई है उन्होंने। अच्छा जोया से बात करते हैं। अच्छा जोया, पहली बार आपने पतंग बनाई, कैसा लगता है, कैसा त्योहार है? अच्छा है? इट्स फन, बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है ये डालने में, ये जो स्टिक्स हैं। स्टिक्स कौन सी है? ये स्टिक्स कौन सी? तिनका बोलते हैं इसे। ये तिनका डालने में ये मुश्किलात हुई, क्यों हुआ? क्योंकि इसमें आपको उसको बैंड करके डालना होता है और वो मुश्किल होता है, और टेप भी मुश्किल होता है। लगाना मुश्किल होता है जी, बैंड करके टेप लगाना एक टुगेदर मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल, मतलब इसको हाँ स्टिकी बहुत है, स्प्रेड करना मुश्किल होता है। इधर आए जरा। जोया मुझे ये बताएं कि चेपी क्या होता है? चेपी पतंग की शेप कोई। नो जोया, ये दिस इज चेपी। दिस इज नॉट चेपी। ओके क्या चेपी है? काटना, आई डोंट नो। चेपी कुछ Give up. होती है, क्या होती है आप बताएं मैम। गिव अप। गिव अप? ओके, वो सीरियसली कह रही गिव अप। अच्छा एक होता है, एक गुड्डे की टाइप होती है, उसको कहते हैं लिपो गुड्डा, वो क्या होता है? मुझे नहीं पता। एनी रैंडम गैस। लिपो गुड्डा कोई टाइप ऑफ पतंग, क्योंकि गुड्डा भी लाइक ये पतंग ही होता है, तो इट्स अ टाइप ऑफ पतंग। आप बताएं जी हमजा, आप एक्सपर्ट ओपिनियन दें। अच्छा जी, पहले तो मैं आपने सारी रात अच्छा, पतंगे अच्छा। उड़ाई और मैं ये बात जानती हूँ। अच्छा मैं पहले आपसे पूछना चाहूंगा, मैं अभी बताता हूँ कि कौन लिपो गुड्डा कौन सा होता है, आप बताएं कौन सा होता है? मुझे तो पता नहीं, मैं इसीलिए तो पूछ रही हूँ। अच्छा जो गुड्डा होता है वो होता है टाइट। ये जैसे कि ये पकड़े इसको, हाँ, जी। ये अगर ये सारा टाइट है तो ये होगा गुड्डा, ओके। और अगर तो इसकी ये जो साइडें लूज होंगी तो लिपो गुड्डा होता है। इससे होता क्या? उससे ये होता है कि उड़ने के अंदर हवा अगर ज्यादा हो तो फिर आसानी। फायदेमंद होता है या नहीं होता? शौक की बात है, किसी को लिपो पसंद है, किसी को इस तरह पसंद है, लेकिन ज्यादातर ये इस तरह का गुड्डा पसंद करते हैं। ओके अच्छा, अब मुझे ये बताओ गिच क्या होता है? ये सारी मुश्किल उर्दू है। हाँ ना, नहीं मुश्किल उर्दू नहीं है, ये बसंत उर्दू है। गिच क्या? ओके, गिच
गिच जब पतंग उड़ने से कुछ होता है, आई डोंट नो। ये गिच है, ग्लिच नहीं है। पता नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे इट इज नॉट ग्लिच, मुझे नहीं आप पता। बताएं, आप कोई रैंडम गेस करें। जब आप किसी के काटते हो पतंग, हिंट दूं? वो बो काटा होता है। हिंट देता हूँ। कभी कोई बात कर रहा होता है ना आपको और वो छोड़ रहा हो तो कहते हैं गिच कर लो, ऐसी की बात। क्या ग्लिच नहीं कर लो यानी समेट बात छोड़ दो, अब बात छोड़ दो। फिर इग्नोर नहीं होता। ऐसे करते हैं ऐसे। क्या घुमाना जो आप वो करते हो। ओ अच्छा, दैट इज गिच। ओके गिच। ठीक है, उसके बाद मुझे ये बताएं, एक ना हमजा को तो पता होगा ऑब्वियसली, एक होता है डंडा होता है, उसके ऊपर कुछ लगाते हैं ताकि वो लूट सके पतंग को, वो क्या होता है? वो चंबा गया। ओके, चंबा, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर जो कंपटीशन है और जो खूबसूरत पतंगे हैं उनका जो सिस्टम है वो चलता रहेगा। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ट्रांसमिशन और एनसीए की सारी अपडेट्स आपको देते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक है और उसके बाद वापस आते हैं। अंदाजा है मैंने कभी कोशिश नहीं की है, तो मैं कंटिन्यू करूँ। लाहौर दोबारा से बसंत बहार ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। लाहौर जाग रहा है, लाहौर बसंत बहार को मना रहा है। वास्तव इस वक्त नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट जहां मौजूद हैं, जहां रंगारंग बसंत बहार की ट्रांसमिशन जारी है। मुर्तज़ा जाफी साहब जो कि वाइस चांसलर हैं नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ट्रांसमिशन। अस्सलामुअलैकुम सर, क्या हाल है आपके? सर अब तो मुझे लगता है ये कहना पड़ेगा आपको बसंत बहार बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि जैसा समा बांधा है पूरे लाहौर ने और उसमें एनसीए ने जितना अपना वाइटल रोल प्ले किया है, वो आर्ट एंड कल्चर का हक अदा कर दिया है कि ये हब है। कैसा लग रहा है आपको? आज सेकंड डे है और सेकंड डे गुजर गया। बहुत अच्छा लग रहा है जी, स्टूडेंट्स हमारे इंगेज हैं बिल्कुल, बल्कि काइट मेकिंग में भी इंगेज हैं वो, और डेकोर में भी वो इंगेज हैं। ये सब उन्होंने किया है। अच्छा, काइट मेकिंग भी हो रही है? जी जी जी। यानी कि आपको यहाँ पतंग भी बना बनाया मिलेगा और वो आपको बताएं, यानी कि आने वाली नस्ल को ये बताया जाएगा कि गुड्डा बनता कैसे? बनता है जी, नीचे वर्कशॉप चल रही है। और खुद बनाए। खुद अभी जो हाल चला है सर, ये जी, तो जी, पिछले 6 दिन जो हमने दिखाया है लाहौर के अंदरून से लेकर हर हिस्से में, जो 1.5 तावा गुड्डा है वो आपको 800-700 रुपए में, और 1.5 तावा तो नहीं 1.5 तावा मिल रहा है 1,500 से 2,000 में। 1.5 तावा? हाँ, और तावा 800-900। तो वो मैंने भी आपको रिक्वेस्ट की थी मैंने आपको बताया 50 से ऊपर नहीं बिकना चाहिए, लेकिन बहुत ये वैसे सही है। आर्ट की जैसे सिमल ने कहा, सही झलक है कि एनसीए जो आर्ट एंड कल्चर और ये स्टडी को प्रमोट कर रहा है, पढ़ाता है, वो हमें नजर आ रहा है कि वो आपको दिखा रहे हैं कि फेस्टिविटी एंजॉय करनी है। तो अगर आपने महंगाई से बचना है तो आप खुद तैयार भी खुद तैयार करें। जी जी जी। और ये किसका आइडिया था कि हम ये ऐसी एक वर्कशॉप रखें? देखिए, ये एक्चुअली हमने अभी जो ट्रडाले किया था ना एनसीए ने, एक्चुअली एनसीए ने फर्स्ट ट्रडाले किया था, जो 3 साल के बाद एक शो होगा इंटरनेशनल जी जी आर्ट एग्जीबिशन। तो उसमें 37 आर्टिस्ट आए थे बाहर से, डिफरेंट कंट्री से आए थे। उसमें हमने कोई 30 वर्कशॉप रखी थी। अच्छा, डिफरेंट वर्कशॉप अपने कल्चर के हवाले से? अपने हवाले से। अच्छा, उसमें से एक वर्कशॉप जो बहुत पॉपुलर हुई वो काइट मेकिंग की थी, और ये लास्ट मंथ हुई थी। यानी कि आप लोग पहले इसकी प्रैक्टिस कर चुके जी, हमने बहुत पहले ही कर दिया था। उसके बाद भी हमारे जहन में था कि यार हमने इतनी काइट बनाई है, इतने बच्चों ने सीखी है, तो लकीली फिर बसंत अनाउंस हो गई। हाँ। तो हमने कहा ये तो फेस्टिवल जो है ना हम लूट लेंगे। फिर वहाँ टोरेंटो ब्लॉक जो हमारा है उसमें कुछ 4 वर्कशॉप हो चुकी है, और आज वर्कशॉप जारी है। ये कल भी ये वर्कशॉप ऑन है। तो सारा मटेरियल हमने मार्केट से उठाया हुआ है। हाँ। वो सफिशिएंट मटेरियल हमारे पास है। सस्ती पड़ रही है ना खुद बनाना? कुछ भी नहीं, वेरी सस्ता। 1/10 भी नहीं है जी, जाहिर है 1/10 भी नहीं है। हाँ। बल्कि यहाँ ये भी देखने को मिल रहा है कि जिस छत पे हम सिर्फ मौजूद हैं, यहाँ उड़ती हुई बहुत सारी कटी हुई बहुत पतंगे आ रही हैं। अच्छा, ये बड़ा फायदा है इस वक्त हम जहाँ पर एनसीए की जिस बिल्डिंग पे मौजूद है, एनसीए हॉस्टल्स की, ये वन ऑफ द टॉप है पूरे एरिया में। तो कोई भी कटी हुई पतंग आ रही है ना, मेरे कैमरामैन ने यहाँ से भी 4-5 गुड्डियाँ जो है ना वो आराम से पकड़ ली लास्ट 30 मिनट्स पे। लास्ट 30 मिनट्स में। तो सर आपको बचपन से वैसे खुद भी शौक है
गुड्डी उड़ाने का, पेचे लगाने का। बिल्कुल जी बिल्कुल। इस पे अगर यानी माँ से डांट पड़ती थी तो इसी पे पड़ती थी, गुड्डी उड़ाने पर। गुड्डी उड़ाने पे, इन्हें ज्यादा गुड्डी उड़ाने पे। मतलब तो आप भी उसमें, आप भी हमारे उस सारे किस्सों में शरीक है जिसमें हमें बहुत सारी डांट पड़ी। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, जब भी मुझे बताएं कि इस वक्त हम आजकल सोशल मीडिया पे एक बड़ी बहस चल रही है कि दिस इज काइंड ऑफ द इवेंट जो मिलेनियल्स ने मेला लूट लिया, और मिलेनियल से पहले वालों ने भी, बेबी बूमर्स ने भी, जेन से जो है ना वो बड़े कंफ्यूज हैं। तो यहाँ बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो जिनका ताल्लुक जो है वो जेन जी से है, तो वो तो आके नहीं पूछ रहे सर जरा प्लीज हमें वर्कशॉप दिला दे, तलावे कैसे डालते हैं, वो बिल्कुल टंडी पूछ रहे कैसे हैं, वो देनी है। बिल्कुल पूछ रहे हैं, बल्कि कुछ वो जोक भी चल रहे हैं कि एक एजेंसी ये तैयार होकर अपने फादर से पूछ रहा है कि वो नमाज क्या पढ़नी है बसंत की। बड़ी मजे की चीज है, किसी ने बल्कि ये दिखाया कि एक बाप ने कहा शुक्र है हमारे बच्चों ने हमें ये कहा कि कुछ है जो आपसे भी पूछने को मिल रहा है कि अब्बा जी दसो कितना उड़ानी, वरना हम हमारे बच्चे नहीं अब्बू जी आपको नहीं पता, हम बता रहे हैं। अच्छा सर, चले फिर कोई एक आधा टिप बताएं तलावे डालते हुए। अभी ये बिलाल ने मुझसे पूछना है, मुझे पता है, उन्होंने मुझे कहना भी है तलावे डाल के दिखाना। लेकिन ये फिजिकल एक एक्टिविटी है। टिप जो आप लाहौरियों को बताना चाहेंगे, ये गलती वो अक्सर करते हैं तलावे डालते हुए, ये नहीं डालते, पता लगेगा आप सही गुड्डीबाज है या नहीं, आप गुड्डियां उड़ाते हैं या नहीं। देखिए वो जो आगे वाला है ना वो थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, वो थोड़ा सा पार्ट छोटा होना चाहिए, इसकी वजह क्या है? वो इसलिए कि आपने उसे अपनी तरफ खींच रहा है ना, बड़ी टेक्निकल पॉइंट बता रहे हैं, उनका वरना मानना आपकी है। तरफ नहीं आएगा वो। और जो आज हवा चल रही है आपने उस लिहाज से सबसे टेक्निकल बताया है जी, जी। कि अगर आप पीछे वाली थोड़ी टाइट रखेंगे तो फिर आपकी उंगली कटेगी और तन में आ जाना गुड्डा। बिल्कुल। ये बड़ी अच्छा, टाइट रखने का मतलब है छोटा रखना, ये गुड्डी उड़ाने की हाँ। टर्म्स होती हैं। आगे वाला अगर आप पार्ट थोड़ा सा छोटा रखेंगे तो वो गुड्डी जो है वो अच्छी तरह से उड़ेगी और उसका तुक्का भी कम मारना मुझे पड़ेगा। साहब जो बता रहे थे तो मैं साथ एंजॉय कर रहा था कि पता चल रहा है आपने कहा सही गुड्डीबाज, सही पतंगबाज हैं कि इन्हें पेचा लगाना भी आता हो। लाहौरी, फैसलाबादी, ये वो सब पंजाब के लोग, पाकिस्तान के लोग, वो लोग हैं जो अपने कल्चर से बड़ा प्यार करते हैं। और मैं अभी बिलाल से ये बात करी थी, सर थोड़ा आप भी इसमें अपना इनपुट दीजिएगा कि हमारे यहाँ वैसे बड़े कम मौके हैं कि हम मेले एंजॉय कर सकें, ऐसी फेस्टिविटीज को एंजॉय कर मेरे सकें। ख्याल में ये बसंत बहार की ट्रांसमिशन जो है ये जारी है। अभी मैं सर आपसे इस पे कमेंट जरूर लेंगे, लेकिन बिलाल को बिल्कुल कहा जा रहा है। बिल्कुल ब्रेक का कहा जा रहा है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ये रंग जारी है, सिटी 42 के साथ जारी है, बसंत बहार जारी है, ब्रेक लेंगे वापस आते हैं। और मजा आ रहा है जी, बहुत मजा आ रहा है, और यहाँ पे क्या माहौल बन चुका है। कमाल वाइब है भाई। हाँ अब असल माहौल तो अब बने हैं। यानी कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोरिया साडा दिल से लाहौरिया। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर लाहौर के अलावा भी वाइब्स मौजूद हैं जो कि अभी हमारे साथ जो गेस्ट आ अच्छा, रहे मैं हैं। आपको एक बात बताती हूँ, हमजा तो हमें नजर आया ही है, तो वो हमें नजर आती है एक जवान जिसमें एक बूढ़ी रूह, परेशान रूह। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी उम्र तो गुजार लेते हैं खूबसूरत तरीके से, लेकिन उम्र के जिस मर्जी मरहले में हो वो खूबसूरत रहते हैं, वो मजेदार रहते हैं और वो इंटरेस्टिंग रहते हैं। आज हमजा मैं आपको एक ऐसे कैरेक्टर से मिलवाने वाली हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। आज हमारे साथ मौजूद है हमारी बहुत ही फेवरेट गेस्ट आजे जी। आजे जल्दी से आजे। आज बात आप करेंगे, आपको अंदाजा होगा। दरमियान में आना है, दरमियान में। ये ले जी। हमारे साथ नानी मौजूद हैं, नानी से बात करते हैं। नानी अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, पहली बात तो आप कराची से हैं, आपने पहली बसंत देखी है, इससे पहले भी आपने देखी हुई है? मैंने आज से 30 साल पहले एक बसंत देखी थी यहीं लाहौर में, और 30 साल बाद अब ये बसंत। उसमें और आज की बसंत में क्या डिफरेंस है? आई थिंक इस वाली बसंत में बहुत सारी एनर्जी यूथ की शामिल है। तो ये जो यानी आप भी तो यूथ ही लग रही है। देखिए, मैं बेबी बूमर हूँ, बेबी बूमर है, बिल्कुल इस तरह से। मैं बेबी बूमर जनरेशन से हूँ, और ये जो है जनरेशन एक्स और जनरेशन अल्फा चल रही है। हमने सुन रही है आप बेबी बूमर हैं, करें बात जरा इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम तो हमने पहले ले लिए है, लेकिन आज पता है क्या मसला है? मसला ये है कि हमजा को मैं कहती रहती हूँ कि जब भी आप जैसे भी माहौल में हो, रहना आपने खुश है, छोटी सी जिंदगी है ना, और आप खुश रहते हो तो आप प्यारे लगते हैं। जी बिल्कुल, खुश रहना बहुत जरूरी है। लेकिन हमजा मेरी बात नहीं सुनते। नहीं, और इस तरह के जो त्योहार होते हैं ना, ये आपके कल्चर और हेरिटेज के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, अब एक और चीज, एक चीज नहीं, एक चीज, इनको ना रंगों से मसला है। ये कहते हैं कि मर्दों पर सारे रंग सूट नहीं करते, इस पर आप क्या कहते हैं? मैं तो कुछ नहीं कहूँगी, मैं मर्द नहीं हूँ। जो देखती तो है। जी नहीं, बहुत अच्छा है। हर किस्म के रंग पहनने चाहिए, मगर मर्दों के अलग होते हैं और खवातीन के अलग होते हैं। पता लग गया, नानी ने बता दिया, मर्दों के रंग अलग होते हैं और खवातीन के। अब ऐसे ना करें, आपकी मामा से भी ज्यादा मुझे लग रहा है कि बहुत ही जो है ना वो यंग लग रही है वो मुझे। चलें।
मेरी मामा काफी यंग है, बहुत यंग है। लेकिन आप देखें, खुद देखें कि आप कितने ज्यादा जो है ना वो सैड बिहेवियर, थोड़ा खुश ना करें हमसे। मुझे दिखाएं जरा। पहले तो मैं ऑडियंस से जरूर दरखास्त करूंगा कि आपको कौन ज्यादा सैड लगता है, लेकिन नानी से पूछते हैं। नानी तो हमारे साथ ही मौजूद है। नानी ये बताइएगा आपको मैं कहीं से सैड लगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, माशाल्लाह। बिल्कुल भी सैड नहीं लगा। ये क्या? असल मैं बताती हूँ, मैं नानी भी उनको नहीं बोल पा रही, मुझे लग रहा है कि मुझे बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए यू आर लुकिंग सो यंग, सो एनर्जेटिक ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। हम नानी पहले क्यों बोल रहे हैं, मैं जस्टिफाई कर दूं। पहले तो जो इनकी भी नानी है, लेकिन जो इससे पहले, ब्रेक से पहले जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद थे, ये उनकी भी नानी है। इतने बड़े बड़े बच्चों की आप नानी है। बिल्कुल मेरे अच्छा, पता है क्या, असल में आज ही आपको इंटरेस्टिंग इसलिए लग रहा है क्योंकि इन्होंने कल का दिन मेरे साथ गुजारा था, तो इस वजह से, वरना कल काले सूट पहन के काली काली बातें हो रही थी हमारे यहाँ पे। आप कवाली नाइट पे ब्लैक सूट पहन सकते हैं? जी बिल्कुल पहन सकते हैं। थोड़ा सा तो कलर्ड होना चाहिए, कोटी एटलीस्ट कलर्ड हो जाए। उसके ऊपर अगर ग्रे कोट पहनना हो तो ठीक है? ग्रे कोट भी ठीक है, बट बसंत है तो रंग आए। ये ठीक है ना, जैसे अनबॉर्डर्ड यहाँ से लोग गुजर रहे हैं, अनबॉर्डर्ड, इसी तरह से अनबॉर्डर्ड रहना चाहिए। क्यों फातिमा? जी ऐसे ही होना सही है ना, रंगों के अंदर रंग में रंगना चाहिए। जो बात है ना। अच्छा फातिमा, ऐसा है, सवाल ये है कि अक्सर बच्चे जो होते हैं ना वो अपनी अम्मा से, अपनी नानी से डरते हैं कि कोई बात जो है, कोई शरारत कर ली अगर, तो वो छुपानी है। अब तो अब क्या सीन होता है? अब मैं तो यही कहूंगी कि जो बड़े नहीं, वो बहुत बड़ी नेमत होती है। बड़ों के साथ ये जो आपको विजडम यहाँ से मिलती है, वो आपको और किसी से नहीं मिलती। इतना एक्सपीरियंस, इतने सालों का जो विजडम है वो आपको मिलती है, तो बड़ों से बातें नहीं छुपानी चाहिए। एंड में वही तो आपको गाइड करेंगे। फातिमा, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे भी बात करके, आपसे भी बात करके। हाँ बिल्कुल, आप जरा जो है ना वो खुदा हाफिज बोल रहे अच्छे से। खुदा हाफिज तो मैं बोलूंगा, लेकिन नानी मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी, मुझे लग ही नहीं रहे थे जब आप अपनी नवासियों के साथ घूम रही थी कि आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है अपनी नवासियों के साथ। आप बहुत प्यार है। बहुत प्यार करती हूँ और हमारी एक She keeps up with the trends as well हमारे साथ। अच्छा नानी, ये पीछे ना शॉल्स पड़ी हैं, मैं जरा इधर से भी इनके मुतालिक बात करना चाहूंगा। ये जो शॉल्स हैं कैसी लग रही हैं? बहुत प्यारी है और इनमें से कुछ तो बहुत यूनिक है। मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि मैं ये वाली शॉल, बहुत प्यारी है और बहुत डिफरेंट है। नानी को पसंद आई है शॉल? ये वाली शॉल नानी को पसंद आई है। मेरी को एंकर को कौन सी पसंद आई है? भाई हमजा, आप मुझे बताइए आप क्या खरीदने वाले हैं अपनी होने वाली बेगम के लिए? पहले तो बेगम को लेकर आऊंगा, उसके बाद पहले बेगम होसी फिर रोले होसी। बिल्कुल ऐसे, पहले अम्मा शायद देख रही हो, अम्मा पहले बेगम लेकर आएंगे, उसके बाद एक ऑफिशियल दरखास्त है अम्मा से कि भाई बेगम होनी चाहिए। हमजा आप आ जाए, पीछे आ जाए, हम जरा इधर जो है ना वो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। हाँ जी सर, आइएगा जरा, बताइए कौन कौन सी किस्मों की शॉल्स है? मैम इसमें मुख्तलिफ प्राइस के, ये स्वाद की एम्ब्रॉयडरी है, तो 5000 से लेकर 10,000 तक है। बात तो ठीक है ना, मसला ये है, मुझे आपने ये बताना है कि भाई जो है ना अक्सर सूबों के रिलेटेड जो है वो अलग अलग किस्म की शॉल्स होती है। मैं उसके बारे में पूछ रही हूँ आपसे कि कौन सी शॉल्स किस सूबे से रिलेटेड है और क्या कल्चर डिपिक्ट कर रही है? जी मैम, ये स्वाति शॉल है, इसको हम स्वाति एम्ब्रॉयडरी कहते हैं, फुलकारी, क्योंकि ये फुल वगैरह हैंड एम्ब्रॉयडर्ड है। जी मैम, ये सारे हाँ भाई, हैंड एम्ब्रॉयडर्ड है। हमजा के पास एक गेस्ट है, उनकी तरफ चलते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका आमना। मेरे पास एक गेस्ट मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको पता है ये जो आपने कलर पहना हुआ है, मेरी को एंकर को बहुत पसंद है ये कलर। बसंत का कलर है। बसंत का कलर। अच्छा ये बताइएगा कैसी लगी आपको एनसीए की बसंत? यहाँ पर तो जो माहौल बना हुआ है, ऐसे लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा त्योहार है, और लग भी रहा है बहुत बड़ा त्योहार है। त्योहार को बड़ा लोग बनाते हैं और यहाँ के लोगों ने बहुत बड़ा बना दिया बसंत को। शायद पहले मैं मुझे लग रहा था चार चांद लगा दिए मुझे। जिस तरह से उन्होंने सेलिब्रेट किया है, हर बंदा बच्चा हमें नजर आ रहा है, हर एज ग्रुप के लोग हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं, और जिस वेलर के साथ मना रहे हैं, क्या ही बात है। अच्छा मुझे पहले लग यूं रहा था अमना, मैं जब यहाँ पर आने से पहले मैं सोच रहा था कहीं मेरी बसंत बर्बाद तो नहीं हो जाएगी, लेकिन बिल्कुल भी मेरी बर्बाद बात नहीं सुनिए हमजा, कैसे कह सकते हैं कि बसंत बर्बाद होगी? आप एनसीए आए और आपको मजा ना आए, ये कैसे हो सकता है? मुझे लगा नहीं था कि इस हद तक बसंत एंजॉय हो गया बहुत ज्यादा। मैम आपने येलो कलर पहना है, क्या ही खूबसूरत जच रहा है आप पर, क्या कहना चाहेगी बसंत के कलर्स के बारे में? इस तरफ आ जाती हूँ ताकि हमारी कॉन्वर्सेशन जो है वो बेहतरीन तरीके से जारी रहे, क्या कहना चाहेगी? बहुत अच्छा इवेंट है, बहुत कलरफुल है, और जो जैसे म्यूजिक नाइट है, खाना पीना है, यहाँ पे गेट टुगेदर है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। इस तरह आजकल के डिजिटल दौर में ये फिजिकली जो एक्टिविटीज़ हैं
ये लाजमी होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा है। आप क्या कहना चाहेगी, पतंग जो उड़ा रहे हैं लोग, और आपने उड़ाई है कोई पतंग इस दफा? नहीं, बचपन में उड़ाई हुई है, लेकिन अभी तो एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। देखिए, यानी कि पतंग उड़ाए या ना उड़ाए, बसंत की वाइब उतनी ही है। वाइब उतनी है, ताज़ा हो गया बचपन, यादें आ रही है। जी बिल्कुल। शुक्रिया। हमजा, आपकी तरफ आऊंगी अब मैं। ऐसा है, आमना, आपसे बातें मैं करूंगा अभी, लेकिन मेरे साथ अभी एक गेस्ट मौजूद है